गौर सर नमस्ते। गौर सर, हम आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं और आपके अब तक के सफ़र के बारे में सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहता हूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से मैं एक किसान फैमिली से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और खेती करते हैं और अपना छोटा सा व्यवसाय करते हैं गांव में। और उन्होंने मुझे अपने दिन रात अपने मेहनत पसीने से काम करके मुझे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कराया था। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया था, उस समय मेरे को भी पता नहीं था किस सेक्टर में जाना था, क्योंकि मुझे मेरे परिवार में इतना मुझे कोई समझाने वाला बताने वाला मुझे कोई मिला नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं समझने लगा कुछ चीज को। मार्केट में मैं जॉब करने लगा। जॉब करने के बाद मेरे कई दिमाग में कई चीजें आई जो साधारणतः हर व्यक्ति के दिमाग में आती है कि यार मैं बचपन में सोच रहा था कि मैं बड़ा होकर ये करूंगा, मुझे बढ़िया शानदार गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छा बंगला चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए। क्योंकि मैं बचपन मेरा बिल्कुल एक गरीब फैमिली में बीता है। मेरे बचपन में मेरे रहने के लिए मकान नहीं था। बरसात के टाइम में मतलब केलू का मकान था, तो बरसात के टाइम में वहाँ पानी टपकता था। तो मेरे सबसे बड़ा मेरा सपना उस समय बचपन में यही था कि यार बड़ा होऊंगा तो मैं मकान बनाऊंगा सबसे पहले। और फिर कोई भी मेरे परिवार में कोई आते थे, गांव में आती थी, गांव में जब गाड़ियां निकलती थी कोई भी, तो वो एक स्पेसिफाइड नहीं था कि कौन सी गाड़ी लेनी, पर ये था कि एक फोर व्हीलर में यार मैं भी घूमूं। तो मेरे ये छोटे छोटे ड्रीम्स बचपन में थे। जब मैं इंजीनियरिंग करने आया था तब मैंने देखा कि मेरे साथी लोग, मेरे सीनियर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। वो कई लोग तो मैं देख रहा हूँ कि उनका न तो अच्छा मकान है, न अच्छी गाड़ी से मेंटेन कर रहे हैं, न उनके बच्चे अच्छी रेपुटेड एजुकेशन ले रहे हैं जो लेनी चाहिए। और कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे चले गए इंजीनियर पे। तो इस प्रोफेशन में देखा तो मुझे फिर मार्केट में मैंने ये भी देखा, साथ साथ में मेरे कुछ साथी लोग थे जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों को देखा। तो उन लोगों का स्तर और जो मैं काम कर रहा था उस स्तर में रात दिन का मुझे फर्क लगा। फिर मैंने उस चीज को समझा। मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और नेटवर्क मार्केटिंग में इतने पैसे है क्यों, कैसे है। तो मैं जॉब करते करते मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग देखते जॉब करते करते मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था। और करते करते मैंने देखा, मैंने कहा रियल पावर ऑफ डुप्लीकेशन इसमें बहुत अच्छा है। और इसमें आप बात कर सकते हैं, जैसे कई बड़े बड़े अर्थशास्त्री बताते हैं, अदर पीपल एफर्ट अदर पीपल मनी यदि वहां यूज होती है वहां आप बहुत पैसे कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ये रहता है, आप अदर पीपल एफर्ट अदर पीपल मनी रहती है, या एक स्मार्ट तरीका है काम करने का। बाकी जॉब में मैं काम करता हूं तो जॉब में मुझे अधिकतर मैं 7 घंटे 8 घंटे 12 घंटे काम कर सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में वो मेरा समय डिवाइडेशन हो जाता है, समय मेरा बढ़ता रहता है, परमाणु बम की तरफ फैलता रहता है। मेरा आज 1000 लोगों की टीम है, तो सब लोग भी मिलकर 2-2 3-3 घंटे भी यदि काम करें, कुछ लोग 12 घंटे काम करते हैं, तो वो मेरा वर्किंग आवर्स मेरा बढ़ गया। तो उससे धीरे धीरे मेरी इनकम भी ग्रोथ हुई। आज मैं फोर व्हीलर मेंटेन करने लग गया हूँ। और मैं लाइफ स्टाइल थोड़ा उस समय मेरा जो था उससे बहुत कुछ चेंज हुआ है। आज मुझे कम से कम इतना नहीं सोचना पड़ता है कि मैं कार चलाता हूँ तो मुझे पेट्रोल की टेंशन नहीं रहती है। मैं कहीं पे भी जहाँ मेरे को जाना होता है वहां मैं चला जाता हूँ, तो पेट्रोल के लिए सोचना नहीं पड़ता है। ये मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने एक दिया है। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे ये दिया, मैं कहीं पे भी खाना खाना जाऊं, शॉपिंग करने जाऊं, तो मुझे वहां कम से कम एक वो चीज सोचना नहीं पड़ता है कि यार इसकी क्या रेट है क्या नहीं है, क्योंकि रेट इन चीजों से थोड़ा सा सोचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मेरे को दिया। और दूसरा कि यहाँ मेरे को लगता है कि मेरे सपने जितने भी हैं, मेरे सपने यहाँ पूरे हो सकते हैं। जॉब करते करते मुझे लग रहा था कि मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा, तब तक कि मैं जो एक अच्छा मकान, बंगला, बहुत अच्छा फार्म हाउस, मैं फॉरेन ट्रिप, मेरे घूमने के बहुत शौक है, बहुत अच्छा शौक है मेरे बचपन से था। और मैं घूमने भी गया हूँ इस कंपनी के द्वारा भी।
तो ये सब चीजें मुझे नहीं लगता है कि जॉब करते करते मेरी पूरी हो जाएगी। तो मैंने एक जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग में कदम बढ़ाया और मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए सबको सलाह दूंगा। अच्छा सर, आपने जैसे बताया आपने इंजीनियरिंग की एंड उसके बावजूद आप इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आप नेटवर्क मार्केट में अपना फ्यूचर देखते हैं, तभी आप आ पाए होंगे। तो आप अपना फ्यूचर किस तरीके से आप अपना फ्यूचर देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में? सर इंजीनियरिंग में किया है मैंने, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। आज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में मैं भी काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर काम करने से जो चीज अच्छी लगती है उसको एक हॉबी के रूप में लेना चाहिए। वो मैं कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। पर उस चीज से जो मैं सपने पूरे करना चाहता हूँ वो सपने मेरे पूरे नहीं हो रहे, होते हुए मुझे नहीं दिख रहे, और होंगे सपने तो कई समय लग जाएगा मुझे। अभी इस समय जैसे मैंने शादी कर ली, शादी होने के बाद बच्चे हुए, तो मैं बच्चे की लाइफ स्टाइल मेरी सब कुछ नहीं, तो मुझे सब चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग में हूं तो आज मैं सोच सकता हूं कि 2 लाख रुपए महीने के कमाऊं, 10 लाख रुपए महीने के कमाऊं। ये एक नेटवर्किंग की पावर है जो मुझे सोच देती है ये कि मैं इतना कमा सकता हूं। पर जॉब से वही 50-60 हजार रुपए की मैं सैलरी पे काम कर रहा था, तो वो सोच आगे नहीं बढ़ सकती। वहां ज्यादा से ज्यादा 10% 20% इंक्रीमेंट होता है। कोई कंपनी को इधर से इधर जाए तो 20% इंक्रीमेंट हो जाता है। तो जॉब से वो पॉसिबल नहीं है। जॉब एक्चुअली में क्या है सर कि जॉब आपके आवश्यकता, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी कमियों को आपको मतलब भूखे नहीं सोने देगी। आपकी कमियां जो छोटे मोटे आपके है खर्चे वो पूरा कर देगी। पर जॉब से आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। आपको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, एक बिजनेस की तरफ बढ़ाना पड़ेगा, अच्छी लाइफ स्टाइल चाहते हो। और बेहतर ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई रिस्क नहीं है, यहाँ कोई ज्यादा रिस्क भी नहीं है और ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। और दूसरा यहाँ सबसे अच्छे संबंध मिलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं। जो मेरी हॉबी है मेकिंग फ्रेंड्स, तो मेरी यहाँ से पूरी होती है। जैसे सर आप बता रहे हैं आप जॉब कर रहे थे, तो आपके हिसाब से जॉब के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग की जा सकती है? हाँ बिल्कुल। मैंने जॉब के साथ 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग में, वैसे तो देखे तो मैं कॉलेज टाइम से कर रहा हूँ, कॉलेज टाइम से मेरे दिमाग में आ गया था ये। तो वहाँ मैंने प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की, पर मैंने अभी समझा है तो जॉब के साथ भी किया जा सकता है। क्योंकि अपनी मेंटेलिटी जो है ना, जो जन्म से अपन पैदा हुए उस समय से ही अपनी ये मेंटेलिटी बना रखी है। अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली, सब लोग जॉब करने पे ही फोकस देते हैं। और स्कूल में टीचर जो पढ़ाते हैं वो जॉब करने के लिए ही पढ़ाते हैं। कॉलेज में अपन जो एजुकेशन लेते हैं वो जॉब करने के लिए। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरा भर रखा है जॉब 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 जॉब। तो समाज में जॉब करते हो तो एक रेपुटेशन थोड़ी अच्छी रहती है, या फिर कोई बिजनेस करते हो जिससे आपने प्रूव कर दिया, मतलब आप कर रहे हो उस समय आपका नहीं रहता है, आपने प्रूव कर दिया तो आपकी रेपुटेशन रहती है। तो इसलिए जॉब करते करते हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता बिना, क्योंकि उसको गुजारा चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में एकदम ऐसा नहीं है कि आप आए और करोड़पति बन गए, आते ही करोड़पति बना नहीं जाता। इसलिए मैं सलाह दूंगा जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ इसको पैरेलल करे। और आपको डिसाइड करना पड़ेगा समय समय अनुसार, आपका खुद का रिव्यू लेना पड़ेगा कि आपको कितना टाइम जॉब को देना है, कितना टाइम इसको देना है। मैंने मेरे पूरे जॉब को टाइम देते हुए इसको किया था फैमिली के साथ, और आज मैं इसको बहुत अच्छी तरह से कर रहा हूं। और मैं सलाह दूंगा कि यदि कोई किसी के पास जॉब नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो और अच्छी खासी जॉब नहीं हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा सर, एक बात और, जैसे आप बता रहे हैं कि आप जॉब कर रहे थे और वैसे भी भारत में बहुत सारे युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, तो आपके हिसाब से किन लोगों को ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए? क्या वो लोग कर सकते हैं या नहीं करनी चाहिए? सर सबसे बड़ी ये अभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी मैं पिछले कुछ 3-4 महीनों से देख रहा हूं तो बहुत सारे युवा बेरोजगार हुए, और कई सारे तो पहले से थे बेरोजगार, क्योंकि जॉब बहुत कम है और युवा ज्यादा है इस देश में। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो एक जॉब मेंटेलिटी बनी हुई, मैं आपने पहले भी आपको बताया कि सब लोगों की जॉब मेंटेलिटी बनी हुई है। मैं बात करूं तो बहुत मतलब इतनी
इतनी मेरी फैमिली का प्रेशर था मेरे पे, जॉब मेंटेलिटी का, तो इसलिए मैंने जॉब ज्वाइन की थी। फिर भी मेरे मन में था, मेरे सपने थे, नेटवर्क मार्केटिंग वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके रियल में कुछ सपने हैं और वो कुछ पूरा करना चाहता है। और पहले हर व्यक्ति को देखना है, थोड़ा एनालिसिस करना है अपने ऊपर कि क्या उसके कोई सपने हैं। हाँ, यदि सपने हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये रहना चाहिए, क्या उसके सपने हैं तो क्या वो ऐसा कोई काम कर रहा है अभी जिससे उसके सपने पूरे हो जाए। यदि वो कर रहा है तो उस काम को करना चाहिए, कहीं दूसरा काम करने नहीं चाहिए। यदि उसको लगता है वहां पे उसके यदि क्वेश्चन का नो का आंसर आता है तो फिर उसको सोचना चाहिए क्या जो चल रहा है जीवन उससे वो संतुष्ट है। तो भी उसका नो का क्वेश्चन आता है तो उसको जॉब से ऊपर आना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ कदम बढ़ाने पड़ेंगे। यह एक सिक्योर बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, पर नेटवर्क मार्केटिंग में भी कई लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं कहता हूं ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो ईमानदारी का है। यहां आप आओ, ईमानदारी से काम करो, किसी भी व्यक्ति को गलत मत बताओ, आप सत्यता पे रहो और सही तरीके से करो। और एक इज्जत का है, आप अपनी इज्जत बनाए के रखो, या नहीं कि यहाँ इसको दे दिया, किसी को आवश्यकता नहीं हो, जैसे टकले को कंघी दे दी जाके, भाई साहब मार्केटिंग वाले तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, उसको भी दे देंगे कि तेरे काज तो चल रही है तो इस कंघी से काम चल सकता है, बहुत अच्छा, और वो दे दी, वो वन टाइम के लिए आपने उसको सेल कर दिया क्योंकि आप सेल में एक्सपर्ट हो। पर वो कंघी आपने दी है, उसके बाद में वो पड़ी रहेगी सर, वो काम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कि किसी अनपढ़ को आपने पेन दे दिया कि साहब आप जेब में डाल के बैठो इस पेन को, आप पढ़े लिखे लगोगे। मैं कह रहा हूं यदि वो अनपढ़ है, वो काम ही नहीं ले रहा उस पेन को, तो वो पेन कई साल तक उसके जेब में ही रहेगा, रखेगा तो वो खर्च नहीं होगा। आप किसी पढ़े लिखे को दो, समझाओ इसकी ग्रिप ऐसी है ये, तो ऐसे काम करो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप पहले एजुकेशन लो, इसके प्रॉपर आपके सिस्टम बने हुए, सेमिनार है, ट्रेनिंग है, सीनियर अपलाइन इनसे एजुकेशन लो, और फिर बाद में आप इसको धीरे धीरे करो और सही तरीके से करो जिससे अच्छा रहेगा। सर जिस हिसाब से अभी की सिचुएशन बनी हुई है, जैसे कोरोना पूरी तरीके से फैला हुआ है, तो इस कोरोना काल में भी हम क्या इसके अंदर अपना फ्यूचर देख सकते हैं, या आप इसके बाद में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि किस तरीके से हम नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू इस कोरोना काल से फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अभी इस कोरोना की समय में कई लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कई लोग ये सोच पा रहे हैं कि उसका बिजनेस चलेगा भी नहीं, ये चलेगा नहीं, ये चलेगा। पर एक नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने मेरे पिछले लाइफ के 10 साल के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं, जो आज पॉजिटिव एनर्जी नेटवर्क मार्केटिंग में है वो अभी तक मैंने कभी नहीं देखी। क्यों ये पॉजिटिव एनर्जी क्यों है? कारण ये है कि सब लोग लॉकडाउन में बैठे थे घर पे, लॉकडाउन में काम हो रहा था यहाँ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है कि नेटवर्क बना हुआ है, काम करने वाले लोग है, तो ये सब काम हो रहा था। जैसे कोरियर हुआ, ऑनलाइन सर्विस, सब कुछ, एवरीथिंग। और हेल्थ सेगमेंट में है, आज हेल्थ के प्रति हर व्यक्ति अवेयर हो गया है। पहले इतना नहीं था, हर व्यक्ति को कम से कम इतना पता है कि यार उसका इम्यून पावर ठीक है तो कोरोना होगा, नहीं होगा नहीं, ठीक नहीं है तो कोरोना हो जाएगा। तो हर व्यक्ति हेल्थ के प्रति अवेयर हो गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कदम रखे तो आपको सोच समझ के रखना, देखना कि किस सेक्टर में रखना है। जो सेक्टर आज के समय में चलता है, जैसे हेल्थ सेक्टर चलता है, उसमें कई सारी कंपनियां हैं। आप किस कंपनी के प्लान के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ आप बेहतर कर सकते हो। मैं ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि पर्टिकुलर किसी एक कंपनी के साथ करें। आपको जो अच्छा लगता है, मैं कहूंगा बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अच्छे प्लान हैं। आपको बस देखना है कि उस प्लान में कितना पोटेंशियल है, उस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, और जिसके साथ आप एसोसिएट हो रहे हो उस व्यक्ति में कितना पोटेंशियल है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन भी बहुत बड़ा रोल पैदा करती है। आपको गलत अपलाइन मिल जाता है तो आप कितनी भी अच्छी से अच्छी कंपनी में सक्सेस नहीं जा सकते। तो ये विस्तार से कभी चर्चा करेंगे सर, अभी समय कम है। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें इंटरव्यू दिया। थैंक यू सर।